गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस विद पाइथन में यूनिट 1 के चैप्टर 3 बूलियन लॉजिक का इंट्रोडक्शन, लॉजिक टर्म्स और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ बूलियन लॉजिक। बूलियन लॉजिक क्या होता है? तो कह रहा है बूलियन लॉजिक इज़ अ फॉर्म ऑफ एल्जेब्रा इन विच ऑल वैल्यूज़ आर रिड्यूस्ड टू ट्रू और फॉल्स। मतलब बूलियन लॉजिक का मतलब क्या है? लॉजिक मतलब क्या होता है कि ये बूलियन लॉजिक क्या होता है? ये एल्जेब्रा की फॉर्म में होती है जिसमें हमें रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में मिलता है। कैसे? क्योंकि लॉजिकल स्टेटमेंट कौन सी होती हैं? जैसे कि ए ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो ये इसमें अब किसी भी कंडीशन में इस स्टेटमेंट में देख लो, ये सारी हमारी लॉजिकल स्टेटमेंट है। इसमें क्या है, या तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। कि अगर ये कंडीशन सही है, अगर ए बी से बड़ा है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो इन्हें यही बताया कि बूलियन लॉजिक क्या होती है, ये एल्जेब्रा की फॉर्म में होती है जिसमें हमें जो वैल्यूज़ होती हैं या तो ट्रू में रिजल्ट देती हैं या हमें फॉल्स में रिजल्ट देती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इन्हें कह रहा है इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन कंप्यूटर सिस्टम इन बाइनरी फॉर्म। तो जैसे हम लोग सभी जानते हैं कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है और वो केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। जैसे मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? हमारी बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम 0 और 1 बोलते हैं। ठीक है। कह रहा ए बाइनरी बिट रिप्रेजेंट 1 2 पॉसिबल स्टेट। और बाइनरी नंबर हमारे कौन किससे बने होते हैं? 0 और 1 और 0 से। ठीक है। जिसमें हमारा 1 और 0 जो है, मतलब 1 हमारा क्या करता है कि पॉजिटिव लॉजिक, पॉजिटिव वोल्टेज प्लस, या इसको हम बोलते हैं हाई वोल्टेज, या इसको हम बोलते हैं ट्रू। 1 हमारा जो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, या हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, या ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। 0 हमारा जो है वो लो और फॉल्स, लो या फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फैन को यूज़ करना है तो फ़ैन को आप जब ऑन करोगे तो ऑन क्या है, ये ट्रू देगा। मतलब जब ऑन करेंगे फ़ैन तो हमारा मतलब क्या होगा कि ये पॉजिटिव है, तो मतलब 1 रिप्रेजेंट होगा। इन केस अगर हम उसको ऑफ करते हैं तो 0। तो ये चीज़ हमारी जो 1 जो है वो हमारी हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है, या फिर हमारे पॉजिटिव वोल्टेज को, या ट्रू वैल्यू, और 0 हमारा फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था हमारा कि बूलियन लॉजिक क्या होता है। फिर से बता देता हूँ ऊपर कि बूलियन लॉजिक क्या होता है कि एल्जेब्रा की फॉर्म में बने हुए लॉजिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में रिजल्ट देते हैं। आगे हम देखते हैं कि बूलियन लॉजिक टर्म्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला बूलियन एक्सप्रेशन, मतलब बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है? एक लॉजिकल स्टेटमेंट होती है जो या तो ट्रू होती है या फॉल्स। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो ये सारे हमारे क्या है? लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं, और इसमें हमें जो रिजल्ट मिलता है वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में मिलता है। दूसरा है हमारा बूलियन वेरिएबल्स। तो बूलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जो बूलियन वेरिएबल्स आर वेरिएबल दैट आर यूज्ड टू होल्ड वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स। मतलब बूलियन वेरिएबल्स जैसे हमने ए और बी यूज़ किया तो ये हमारे वेरिएबल्स हो गए। इसमें जो मतलब लॉजिकल स्टेटमेंट में जो यूज़ होने वाले वेरिएबल्स होते हैं, चाहे वो ए बी हो, एक्स वाई हो, कोई भी हो, तो वो वेरिएबल्स हमारे क्या करते हैं? वैल्यू को स्टोर करते हैं। वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल, तो ये हमारे बूलियन वेरिएबल्स कहलाते हैं। तीसरा है हमारा
बूलियन वैल्यूज़। तो बूलियन वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, मतलब जो वेरिएबल में जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं, जैसे ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10, तो इन्हीं वैल्यू पे तो वर्क होगा, क्योंकि जब तक हम वेरिएबल्स की वैल्यू को नहीं बताएंगे तो उसमें फिर वर्क कैसे होगा, क्योंकि जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट, उसमें वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। तो ये होते हैं हमारे बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन वेरिएबल्स और बूलियन वैल्यूज़। अब तीसरा जो है हमारा बूलियन ऑपरेटर। तो बूलियन ऑपरेटर्स मतलब इसमें हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक नॉट, एक और एक एंड। इन ऑपरेटर्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में विद डेफिनेशन और विद एग्जांपल 1 by 1 इसको देखेंगे क्या होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।